इबादत के लिए काफ़ी नहीं तस्बीह घुमा देना, किसी मंदिर या मस्जिद में पहुंच के सर झुका देना। इबादत है किसी बेआसरा को आसरा देना। इबादत है किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना। इबादत है किसी मकरूज़ का कर्जा चुका देना। इबादत क्या है, ये समझने के लिए ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन इस राह पर जो चलते हैं वो जीवन की बहुत सारी बारीकियों को बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, जिनके लिए शायद एक जीवन नहीं, पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी संस्था जो न जाने कितने ही दियों को रोशन कर चुकी है, कितने ही बुझे मनों को जगा चुकी है। ऐसी संस्था से कुछ बहुत ही उत्साहवर्धी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आप सब जानते हैं, और आज हमारे साथ इसी संस्थान से साध्वी डॉक्टर कमल भारती जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपकी जो संस्था जहाँ से आप आए हैं, नाम तो बहुत सुना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको शायद इस बारे में ज़्यादा इल्म ना हो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल एक धार्मिक संस्थान है या कि इसमें और भी बहुत सारे आयाम हैं। तो कृपया अपने संस्था और अपने इसके बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक सोशल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड एंड फाउंडर सर श्री आशुतोष महाराज जी हैं। उनके दिशा निर्देश में ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान समाज में आध्यात्मिक एवं सोशल कार्यों में संलग्न है। हम समाज में बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा हम करने जा रहे हैं, श्री राम कथा करते हैं, श्री कृष्ण कथा करते हैं, जागरण है, चौकी है, सत्संग कार्यक्रम है, गुरबानी विचार है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जिनके माध्यम से हम लोगों को उनके जीवन का जो मेन मोटिव है, ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्राप्त करना, हमारे हर प्रोग्राम का विषय यही होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये जो जीवन है, हमें सभी संतों महापुरुषों ने ये बताया समय समय पर, और सभी धार्मिक ग्रंथ भी ये बात कहते हैं कि ये जीवन ईश्वर को केवल मानने के लिए नहीं मिला, ये ईश्वर को जानने के लिए मिला है। और हम ईश्वर को जाने तभी हम अपने जीवन के इस मोटिव को, इस जीवन को सफल कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं, और उसके साथ साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं जो समाज उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जैसे संतुलन प्रोजेक्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। मंथन प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हम ये कथा करने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा, तो मंथन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम रूरल एरिया के बच्चों को फ्री कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे मंथन स्कूल्स खोले हैं जिनके द्वारा ऐसे बच्चों को, जो भीख मांगते हैं बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जिनकी एज अभी खेलने कूदने की है और वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स की हमने काउंसलिंग की, उनको समझाया, गाइड किया, और मंथन स्कूल में उन बच्चों को फ्री कॉस्ट एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हितकारी खेती हमारा प्रकल्प है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके लिए अंतर्गत हम लोगों को, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर्स भी विजिट करते हैं, तो हम उनको हितकारी खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं हम। और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर हमने कई सारी रैलीज निकाली हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलके, एनजीओस के साथ। आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को ऐसा कोई एनजीओ नहीं है जो नहीं जानता, ऐसा कोई धार्मिक संगठन नहीं है, ऐसा समाज में जो भी लोग समाज उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में सभी जानते हैं। ये तो बहुत सारे आयाम हमने बता दिए कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बहुत सारे क्षेत्रों में कार्यरत है। अब आते हैं कि आपका अभी का जो ध्येय है, जो बिल्कुल जालंधर में भी होने जा रहा है, भागवत कथा का, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि ये क्या है और इसके पीछे कैसे आप इसको प्लान कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान समाज में धार्मिक एवं सामाजिक कार्य को लेकर संलग्न रहता ही है, तो हम समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित करते हैं, लोगों के सहयोग से, संगठनों के सहयोग से। दिव्य ज्योति अपने लेवल पर ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। तो अभी हम जालंधर सिटी में हमारा जो सबसे बड़ा इवेंट है, जो सबसे बड़ी कथा है, श्रीमद् भागवत कथा,
जिसे भक्त कथा शिरोमणि कहते हैं, सनातन में श्रीमद् भागवत कथा का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो ये कथा हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। कथा की डेट रहेगी 17 से लेकर 23 नवंबर। ये इसी ईयर में 2024 में 17 से 23 नवंबर 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा है, जिसका आरंभ कलश यात्रा से होगा, जो 15 तारीख को होगी। कलश यात्रा में 15 तारीख को एक बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो सिटी के मंगल के लिए निकाली जाएगी। उसमें एक ही यूनिफॉर्म में बहुत सारी ऐसी सुहागन महिलाएं हैं जो सिर पर कलश धारण करके इस सिटी के मंगल के लिए इस कथा का आवाहन करती हुई, सबको संदेश देती हुई इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगी। और ऐसा ही नहीं है, इस कथा में और भी बहुत कुछ है। इस यात्रा में आपको देखने के लिए ऐसी ये कथा हमारे लिए जरूरी क्यों है, ऐसा भी उसमें आप देख पाएंगे झांकी, बहुत कुछ। मैं अभी वो सरप्राइज डिस्क्लोज नहीं करूंगी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप उस शोभा यात्रा को खुद विजुअलाइज करें, उसको देखें, उसमें शामिल हों, उसका आनंद लें। उसके बारे में भी हम, जब वो कथा यात्रा होगी तो हम उसके बारे में भी आपको बाद में इस चैनल के माध्यम से और वैसे भी आपको बताएंगे। अब एक सवाल आता है मन में कि भागवत कथा बहुत जगह पे रोज देखते हैं, हर चैनल पे बाबा जी या देवी जी बैठे हैं और कथा हो रही है, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे हैं। तो हाउ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इज डिफरेंट फ्रॉम, बाकी सबसे अलग क्या है? एक तो मैं समझ पाता हूँ कि ठीक है कि बाकी सबके ऊपर किसी साध्वी या बाबा की फोटोग्राफ होती है, तो आपके पोस्टर्स पर कोई फोटोग्राफ नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक, मैं कह लो कि ये एक डेरावाद नहीं है, एक डेरावाद नहीं है। ये कोई ऐसी नहीं, कोई गद्दीवाद नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जो नींव है ना, जो इसके हेड एंड फाउंडर है सर श्री आशुतोष महाराज जी, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान उनके दिशा निर्देश से काम करता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 10,000 से ऊपर साध्वी बहनें और भाई समर्पित हैं, जो निस्वार्थ भाव से, वो कोई अर्न नहीं करते, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, गुरु महाराज जी से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर जीवन में एक अच्छी पॉजिटिव और एक सेल्फलेस सोच लेकर वो समाज में काम कर रहे हैं। क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, तो किसी के मन में या दिव्य ज्योति का ऐसा ध्येय ही नहीं है कि किसी के एक के चेहरे को हाईलाइट करना है। क्योंकि हम अपने लिए काम नहीं कर रहे, हम समाज उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गुरु महाराज जी की कृपा से, उस सनातन ज्ञान के द्वारा हमने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, और ये जनमानस का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे, यही हमारा ध्येय। ये तो आपने जवाब दे दिया कि आपके उस पे पोस्टर पे फोटोग्राफ क्यों नहीं है। अब मेरा जो पहला सवाल था कि हम कैसे माने कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है वो बाकी सबसे डिफरेंट कैसे आप समझ रहे हैं इस कथा के माध्यम से? बाकी भी तो कथा कर रहे हैं, तो आपके उसमें क्या फर्क हो? एक तो आपने बोल दिया कि सरप्राइज रहने वाला, जब ये हम सब साइड में आपसे पूछते हैं, फिर भी लोगों के मन में ये कैसे आप करते हैं कि हमारा डिफरेंट कैसे है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम टीवी चैनल के माध्यम से, और हम घर पे भी पाठ पूजा करते हैं, हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, लेकिन कहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ये इन दो आंखों से विजुअलाइज करके नहीं लिखे गए हैं। ये संतों महापुरुषों ने अंतर चेतना से जुड़कर, उस सनातन ज्ञान से जुड़कर इन ग्रंथों को लिखा गया है। तो जो जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको समझने के लिए जरूरी है कि हम उनसे इनको समझें जो उस ज्ञान से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये जो कथा होने जा रही है, श्रीमद् भागवत कथा, जो आपके समक्ष रखने आ रही है, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य भागवत भास्कर साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी, तो वो गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से उस सनातन ज्ञान से परिचित हैं। उनके पास वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा है, ईश्वर साक्षात्कार उन्होंने किया है, तो वो इस कथा को आपके समक्ष रखेंगी। नेचुरल है, वो उस सनातन ज्ञान से जुड़कर, अंतर चेतना से जुड़कर आपके सामने इस भागवत की केवल लीलाओं को नहीं रखेंगी। इन लीलाओं के पीछे जो रहस्य हैं, भगवान श्री कृष्ण या जितने भी संत महापुरुष हमारी इस धरा पर आए हैं, समय समय पर उन्होंने जो लीलाएं की,
जो प्रसंग उनके हैं, वो सिर्फ प्रसंग नहीं है, वो सिर्फ लीलाएं नहीं है, उन लीलाओं के पीछे बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, है ना, बहुत कुछ है जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आज के इस कलयुग के समय में भी वो कथा हम पर लागू होती है। आज हमारे जीवन में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनसे हम जूझते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की वो कथा हमारे आज के जीवन में हमें कैसे इंस्पायर कर सकती है ना, वो साइंटिफिक ज्ञान क्या है, उन लीलाओं के पीछे रहस्य क्या है, ये वो आपके समक्ष रखेंगी। सिर्फ लीलाएं नहीं होंगी, लीलाओं के रहस्य होंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंट होने वाली है जी। क्या मैं जान सकता हूँ कितनी ड्यूरेशन रहेगी, कितने समय के लिए ये कथा होगी? एक तो ये समझ आता है 7 दिन होगी, 6 दिन? हाँ जी, ये कथा 7 दिनों की है, 17 नवंबर से 23 नवंबर, और इसका समय रहेगा शाम 6 से 9 बजे। और आप सबको विदित है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पंक्चुअलिटी और सिस्टम में बहुत ध्यान देता है, तो अगर ये कथा 6 से 9 है तो भाव 6 से 9 ही है। कोई भी आ सकता है या एंट्री फीस या कुछ ऐसा है? इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, ये कथा जनमानस के लिए है। आप सभी इस कथा में सादर आमंत्रित हैं। कुछ लेकर आने की जरूरत है साथ में? नहीं, एक अच्छे भाव, एक अच्छी सोच, है ना, हम अच्छे भाव लेकर आए, जैसे भाव स्वामी विवेकानंद जी के थे। मैं ये बात कहूंगी, यहाँ पे ये एग्जाम्पल जरूर आपके सामने रखूंगी, जिससे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ कि जब भी हम ईश्वर खोज में कोई भी व्यक्ति जाता है, या हम ईश्वर को प्राप्ति की हमारी सोच है, हमारे भाव है, हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी सोच स्वामी विवेकानंद जी की तरह होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने जब ईश्वर की खोज में वो निकले हैं, तो उन्होंने हर संत से प्रश्न किया है। यूजुअली लोग ये बात मानते हैं कि संत से प्रश्न नहीं करते, पर वो कितनी प्रैक्टिकल और रीसेंट एग्जाम्पल है हमारे सामने। स्वामी विवेकानंद जी ने हर संत से प्रश्न किया है कि आप ईश्वर का दर्शन करते हैं अपने घट के भीतर, और अगर आप दर्शन करते हैं तो आप क्या हमें दर्शन करवा सकते हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि एक गुरु की जो पहचान है वो ज्ञान ही है, ब्रह्म ज्ञान ही है। दिव्य ज्योति ये बात अपने हर प्रोग्राम के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता है कि गुरु की पहचान उसका ज्ञान होता है, ईश्वर दर्शन होता है, वो सनातन ज्ञान जो समय समय पर गुरु की कृपा से भक्तों ने पाया, जिस ज्ञान के द्वारा ब्रह्म का दर्शन अपने घट के भीतर उन्होंने किया, वही ज्ञान एक गुरु की पहचान होता है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि पेट ना पइयां रोटियां ते सब गल्लां खोटियां। तो जो लोग 6 से 9 बजे तक आएंगे, उनके लिए कोई प्रीति भोज या कोई लंगर प्रसाद कुछ ऐसी व्यवस्था भी है? जी, इस कथा में 7वें ही दिन लंगर का प्रावधान है, लंगर प्रसाद है, क्योंकि ये हमारी कह लो कि ये जरूरी है। वो इसलिए कि देखो, हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ आज 24 आवर इमरजेंसी बन चुकी है। ईश्वर ने हमें बहुत समय दिया है, लेकिन ईश्वर के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है आज के इंसान के लिए। और कुछ हमारी जो लाइफ है बिजी हो चुकी है, ये अंडरस्टैंडिंग का विषय भी है। तो सपोज कि हम सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, तो कथा का टाइम 6 से 9 है, तो उसके बीच में डिनर का समय भी आता है, और जो लोग काम से थक कर जो हमारे भाई आ रहे हैं, नेचुरली उनको भूख लगी होगी। और दूसरी बात, हम कहते हैं कि एक नारी की, एक माता की, एक बहन की अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है कि वो पहले परिवार वालों को भोजन करवाए, तो हमें लगता है कि अगर लंगर का प्रावधान रखेंगे तो सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा, है ना, कि सभी भाई भी कथा में पहुंच सकेंगे, बहनें भी पहुंच सकेंगी, बच्चे भी कथा में आ सकेंगे। तो एक जरूरत बनती है ये कथा की। चलिए, मेरा अगला सवाल तो यही था कि इस कथा में कौन कौन आ सकता है, तो आपने बता ही दिया कि सब लोग आ सकते हैं। हाँ, हर एक उम्र और वर्ग के आ सकते हैं जी। अब आपने ये भी बताया कि सब लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लंगर भी है वहाँ पे। तो अल्टीमेटली आप क्या समझते हैं कि इस कथा से के माध्यम से जो समाज में विसंगतियाँ हैं, क्या उन पर विराम लग पाएगा? क्या हमारा जो नौजवान है जो भटक रहा है, अपनी दिशा और दशा को वो सुधार पाएगा? आप क्या समझते हैं कि इस कथा के माध्यम से क्या अचीव किया जा सकता है
एक व्यक्ति के लिए जिसको शायद दुनिया में बहुत सारे गम हैं, तकलीफें हैं, जूझ रहा है टेंशन में? जी। जैसे एक छोटी सी बात है, हम कहते हैं आज समाज में बहुत सारे इश्यूज हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, करप्शन है, गुस्सा है ना, बहुत सारे इश्यूज हैं। बट एक छोटी सी बात यहाँ समझने वाली है कि समाज की हर समस्या ओरिजिनेट कहाँ से होती है ना? वो ओरिजिनेट होती है हमारे सूक्ष्म मन से। और जो श्रीमद् भागवत कथा, प्रभु की कथा है, वो हमारे मन पर कार्य करती है। तो नेचुरली है कि ये कथा हमें इन इशू से और मतलब हमें इंस्पायर करेगी कि हाउ कैन वी लाइक हम इन इश्यूज को कैसे अपने जीवन में टैकल कर सकते हैं। और मैं आपको कथा का यहाँ पे कार्ड भी दिखाना चाहूंगी और ये भी दिखाना चाहूंगी कि जैसे ये कार्ड है तो इसके फ्रंट पेज पर हमारे हर दिन के अध्याय हैं, हमारी सुविधा के लिए जो भी हर दिन के प्रसंग हैं, 7 दिन के प्रसंग यहाँ लिखे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। और आपने जैसे कहा कि यूथ के लिए क्या है ना, तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे पहले दिन का प्रसंग है तो साथ में हमने एक टॉपिक लिया है, डिजिटल रिश्तों के परिणाम क्या है। आज हम देखते हैं कि हमारे घर के बच्चे बड़े हर किसी का फेवरेट जो है वो है मोबाइल फोन, आईपैड, आईफोन, है ना। ठीक है, हम इसको वो नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने समाज में तरक्की की, हमने बहुत कुछ इन्वेंट किया, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है, लेकिन हम उसका सदुपयोग कर पाए। इसलिए इस कथा में हमें बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। तो ये टॉपिक हम बच्चों के लिए लेकर चल रहे हैं, भारतीय संस्कृति की गरिमा को कैसे बचाएं, देश में युवाओं की भूमिका क्या है। जैसे आप यूथ के लिए पूछ रहे थे, तो टॉपिक है देश में युवाओं की भूमिका क्या है, अवतारवाद की पृष्ठभूमि क्या है, गाय को गले लगाना ट्रेंड क्यों बन रहा है। देखिए आज हम बच्चों को जब ये बात बताते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें गऊ को माता का दर्जा दिया गया है, तो बच्चे नेचुरली हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गऊ को माता क्यों कहते हैं। मुझे लगता है ये कथा उन बच्चों के उन क्वेश्चंस का समाधान भी कर देगी कि गऊ को माता क्यों कहते हैं, है ना। हमारी संस्कृति में गऊ माता को इतना महान क्यों कहा गया। तो हमारी संस्कृति जो हमारी धरोहर है उसमें बहुत कुछ, हमारी कह लो हेल्थ के लिए भी, हमारे मन के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है, जिससे हम बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन ये कथा हम सबको अपनी संस्कृति से के पास ले आएगी, हमें खुद को जनाएगी, हम कैसे हैं, हमें कैसे जीना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस समाज में हम कैसे जिएं, हम और बेटर कैसे हो सकते हैं। तो हर एज के व्यक्ति के लिए, सबके लिए इस कथा में बहुत कुछ सीखने के लिए। एक मैं अब आपसे, जो हमारी हम उम्र लोग हैं, नौजवान हैं या जो बच्चे हैं जी, अगर आप उनको कहते हैं ना कि कड़वी दवाई दो तो कोई खाता नहीं है, तो ये होता है कि हम लोग जो कहते हैं कि यार चलो चलें वहाँ पे चलते हैं कथा में, वो नहीं यार मैं कथा च बिना मैनू नींद आना पैंदी है। तो ये जो चीज़ें हैं कि थकावट होना, कथा में नींद आना, या कथा में बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाना कि बस मैं लेट ही जाऊँगा, तो ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये नेचुरल है या कि कोई आपके कर्म ही कुछ ऐसे खराब हैं कि हम लोग मैं ना एक छोटी सी बात यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट कहूँगी। मैं ना जब इनवाइट किया मैंने कुछ लोगों को, तो आई यूजुअली से वन थिंग कि मैं इस कथा में आपको फर्स्ट डे आप आ जाना, मतलब फर्स्ट डे कथा का 17 है, 17 नवंबर, तो आप फर्स्ट डे आ जाना, मैं बाकी के 6 दिन आपको कहूंगी ही नहीं। दैट मीन्स आई एम सो श्योर कि आप इस कथा में आओगे, आप पहले दिन कथा सुनोगे, चाहे वो बच्चा है, चाहे माता है, बहन है या भाई है, हमें इस बात की श्योरिटी है, हम जानते हैं कि प्रभु की उस कथा में इतना रस है। सुश्री साध्वी वैष्णवी भारती जी कथा करेंगी, उनके साथ जो साधु मंडली आ रही हैं वो बहुत ही प्यारे, बहुत ही मधुर भजन विद द इंस्ट्रूमेंट्स, और आज के समय में जैसा म्यूजिक हम सुनना चाहते हैं, मतलब आज के समय का और जो वास्तव में म्यूजिक है, जो राग है, ऐसा मिश्रण है, ऐसा म्यूजिक है। आप उसके साथ साथ कथा को बड़े ही रोचक ढंग से
मतलब प्रभु की लीलाएं, जैसे मान लो प्रभु की एक लीला है माखन चोरी, उसको इतने इंटरेस्टिंग वे से, इतने रोचक ढंग से मधुर भजनों के साथ प्रेजेंट करेंगी कि अगर आपने एक बार कथा सुन ली ना एक दिन, तो मैं आपको बाकी के 6 दिन आने के लिए कहूंगी ही नहीं। मुझे पता है कि आप जरूर आएंगे, और क्योंकि हम बहुत सालों से इस धार्मिक कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो हमारा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक बार कोई दिव्य ज्योति का प्रोग्राम एक अटेंड कर ले, कुछ घंटे अटेंड कर ले, सेकंड टाइम आप नहीं बोलोगे, वो व्यक्ति खुद बोलेगा कि नहीं बहुत अच्छा था। अब एक प्रश्न और आता है, वो ये कि हम लोग जो सनातनी प्रवृत्ति और उसको समझते हैं, तो एक व्रत रहता है, उसका कुछ नियम रहता है, 6 दिन का, 7 दिन का, महीने भर का, अभी छठ पूजा का व्रत है। तो क्या अगर ये 6 या 7 दिन का प्रोसेस है अपने आप को प्यूरिफाई करने का, जो भी आप समझ लें, कोई व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से आ रहा है, तीसरे दिन उसको न चाहते हुए भी ब्रेक लेना पड़ता है, नहीं आ पाता है, तब भी क्या इस कथा का फल उसे मिलेगा? जी जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु तो कहते हैं कि आपने अगर श्रद्धा भावना से एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया है तो मैं उसका भी फल दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा। और आपने पूछा था कि दिव्य ज्योति की कथा में डिफरेंट क्या है, तो यहाँ मैं एक बार और कहना चाहूंगी कि दिव्य ज्योति की कथा में 7 ही दिन उस सनातन ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। 7 ही दिन आप उस कथा में उस सनातन ज्ञान के विषय में सुनेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि ठीक है आपका एक दिन का प्रसंग मिस हो सकता है, लेकिन आपके भाव वही हैं, है ना, ईश्वर की कृपा वही है। आप जब भी आए आपको कथा का रस उसी तरह प्राप्त होगा, लाभ ही लाभ है। कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि मुझे पूछनी चाहिए थी लेकिन मैं पूछ नहीं पाया, अगर आप वो कहना चाहें, उसका जवाब देना चाहें, या कोई अपने मन में कुछ बात है? मैं यही कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि स्वामी विवेकानंद जी ने वैसे तो कहा है लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम एनी साइड ना, आप अच्छे विचार कहीं से भी सुन सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि एक बार आप कथा में जरूर आए, आप इस कथा को जरूर श्रवण करें, क्योंकि कुछ बातें होती हैं कि आपको देखकर ही पता चलती हैं, आप इस कथा को देखकर ही समझ सकते हो कि इसमें ऐसा क्या है। लेकिन ये कहूंगी कि अगर आपने मिस कर दी तो फिर भी आप कहेंगे कि काश हम वहां पे होते, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक बात आप सबके समक्ष वेरी ओपनली और वेरी श्योरली कहना चाहता है कि जीवन का मकसद ईश्वर को मानना नहीं, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को जानना है, उसका दर्शन करना है। उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार होता है, और वो ब्रह्म ज्ञान केवल एक पूर्ण सतगुरु, पूर्ण संत महापुरुष ही प्रदान करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से मैंने और बहुत सारे साध्वी बहनें, भाई, संगत ने गुरुदेव की कृपा से उस ईश्वर का दर्शन किया है, परमात्मा का दर्शन उस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से किया है। ये हमारा अनुभव है, लेकिन ये आपका अनुभव भी बन सकता है। आप भी ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। जरूरत है एक ऐसे गुरु की जो आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर ईश्वर का दर्शन करा सके। बहुत बढ़िया और बहुत शुक्रिया। शास्त्रों और वेदों ने जो समझाया है उसे ही बार बार महापुरुषों ने आकर दोहराया है, और अब इस प्रोग्राम के अंत में मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी का वो कि एक से आधी घड़ी, आधी से पुण्याद, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। तो मेरे ख्याल में मेरे इस गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन के साथ ही आप समझ गए होंगे कि ये एक घड़ी और आधी से भी आधी घड़ी अगर हमारी इसमें लग जाए तो शायद पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या जो होगा सफल हो पाएगी। आपके इस शुभ कार्य के लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी अच्छी जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद।